भाई जी महाराज श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी महाराज एक प्रेम दर्शन में लिखते हैं, शायद इसको ही इश्क कहते हैं, जैसे कोई दिल को मसला करे। एक पीड़ा, उर्दू में उसे इश्क कहते हैं, हिंदी में उसे प्रेम कहते हैं। पीड़ा है इष्ट के लिए, एक पीड़ा, एक विरह, एक व्याकुलता, एक तड़पन। प्रेम की जो अवस्था है, चरम अवस्था तो बताई नहीं जा सकती, क्योंकि अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, प्रेम के स्वरूप का प्रवचन नहीं हो सकता, वचन के द्वारा उसे बताया नहीं जा सकता। प्रतिक्षण वर्धमानम, क्योंकि वो प्रतिक्षण बढ़ता रहता है। सूक्ष्मतरम, बड़ा सूक्ष्म विषय प्रेम है। अनुभव स्वरूपम, वो केवल अनुभव में आता है। कामना रहितम, उसमें कोई कामना नहीं होती। हृदय में एक व्याकुलता, जब से तुम बिछुरे पिए प्यारे, कबहु न पायो चैन, दरस बिन दुखन लागे नैन। अपने प्यारे के लिए न रात्रि में नींद आती है, न भोजन अच्छा लगता है, न हंसना अच्छा लगता है, न कोई भोग अच्छा लगता है, न कोई बातचीत अच्छी लगती है। नारायण हरिभजन में ये पांचों न सुहाग, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात। बहुत लोगों से बात करना, हंसना, मजाक करना, मनोरंजन करना, ये सब भूल जाता है उपासक। रात दिन केवल प्रभु के लिए तड़पन, वो अंदर की तड़पन। जरूरी नहीं कि आंसू निकले, जरूरी नहीं, जैसे कोई दिल को मसला करे, एक हृदय में पीड़ा। मीरा जी जैसे कहती हैं, जो मैं ऐसा जानती प्रीति के दुख होए, नगर ढिंढोरा प्रीति अजीब प्रीत न करियो कोई। नगर ढिंढोरा पीटती अजीब प्रीति न करियो कोई, जो मैं ऐसा जानती। प्रेम में एक वो अपार सुख जो सहा नहीं जा रहा। यहाँ दुख का मतलब सांसारिक क्लेश से नहीं है कि जो मैं ऐसा जानती प्रीति के दुख हो। आनंद सहा नहीं जा रहा, वो सुख सहा नहीं जा रहा। प्रभु के चिंतन में जो सुख है वो कहीं और थोड़ी है। एक हृदय में विशेष आनंद की उल्लास जो सहा नहीं जा रहा, रात दिन सहा नहीं जा रहा, ऐसा लग रहा है हृदय फट जाएगा। तभी तो धीरे 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 सहत सहत बाढ़े भगति गृह तन गुरहित गार, धीरे धीरे सहते सहते हृदय इतना मजबूत हो जाता है कि प्रभु के रूप माधुरी को देखकर भी वो जिंदा रहता है। नहीं, प्रभु के रूप को देखते ही दिल की गति रुक जाए, प्राण निकल जाए। इतने सुंदर, इतने आनंद समुद्र है कि प्राण निकल जाए। एक प्रसंग आता है श्री कृष्णदास जी वल्लभाचार्य जी के शिष्य, तो श्रीनाथ जी के लिए सामान लाने के लिए जाया करते थे, भोग की, श्रृंगार की सामान लाने। जहाँ भी जाने को मिला तो आगरा गए हुए थे, तो देखा कुछ लोग एकत्रित हैं, भीड़ लगी हुई है। कौतूहलवश वो भी चले गए, क्या हो रहा है? तो देखा वहाँ वैश्या नृत्य कर रही थी, एक नवीन वैश्या, और ऐसे हाव भाव प्रस्तुत कर रही थी। बहुत अच्छा लगा उसके हाव भाव देखकर। अब अपनी अपनी सोच होती है ना, अब वो अपनी सोच में डूब गए। ये सांसारिक व्यक्तियों को रिझा रही है, अगर ये भगवान को रिझाती तो इसका जन्म सार्थक हो जाता। उस समय उन्होंने 10 रुपया ऐसे, तो वो वैश्या नजदीक आई, वैश्या को देखा, वैश्या ने समझा कि हम पर लुभायमान हो रहे हैं, 10 रुपया दिया। तो जहाँ रुके हुए थे वहाँ बुलाया साथ समाज के सहित, और कहा जिस राग में हम कह रहे हैं ये पद सुना। वो प्रवीण वैश्या थी, आलाप लेकर के उसी राग में, और जैसे उन्होंने कहा ऐसा अभिनय करो जैसे सामने बादशाह बैठा हो, और बादशाह के सामने जिस लिहाज से नृत्य किया जाता है वैसा नृत्य किया। 1000 मुद्राएं दी और कहा यदि हमारे बादशाह के सामने चलो, तुम जितना धन कहोगे वो तुम्हें देंगे। उनके आदमियों को धन दे दिया, उनको हटा दिया और कहा हमारे साथ चलो। अब वो धन की लोभी वैश्या उनके साथ चली आई। अब पूरे ब्रजमंडल में बदनामी हो गई कि कृष्णदास जी इतने बड़े महात्मा और 60-70 वर्ष के, बोले नए यौवन अवस्था की वैश्या को लाए हैं। अब संतों का दिमाग अलग होता है ना। अब समाज में तो निंदा होने लगी कि अरे यार इनकी बुढ़ापा में बुद्धि वैश्या में लग गई यार, भगवान की बड़ी विचित्र माया। अपनी कुटिया के बगल में कुटिया बनवाई रहने के पास, और समस्त ब्रजमंडल के जो गिरिराज जी के जैसे मानसी गंगा, राधा कुंड, श्याम कुंड, ललिता कुंड, अप्सरा कुंड, सब में स्नान करवाया उसको। और पद ठाकुर जी श्रीनाथ जी का पद याद करवाया उसको, और कहा आज मैं अपने बादशाह के सामने ले चल रहा हूँ, अगर तू परफेक्ट निकल गई
तेरा बेड़ा पार हो जाएगा, जीवन भर के लिए मैं जितनी संपत्ति कहेगी दे देंगे, क्योंकि जानते थे कि बचेगी ही नहीं। सामने ले गए तो श्रीनाथ जी महाराज यहीं विराजमान थे गिरिराज जी में। वो तो बाद में गए हैं, नाथ द्वारा में बाद में गए, पहले तो यहीं के तो प्रकट हुए हैं गिरिराज जी से। श्रीनाथ जी के सामने जो मंदिर गिरिराज जी में है ले गए और कहा नृत्य शुरू कर, और साजबाज अपने समाधियों का, और ये भी नृत्य करके ऐसे किया और ऐसे दृष्टि गई, देखा कोटि कोटि काम को मूर्छित करने वाले ललित त्रिभंगी। श्रीनाथ जी से कहा कृष्णदास जी ने कि हर बार सामान लाता हूं आपके लिए, इस बार एक नई सामान लाया हूं, इसे आप स्वीकार करें, नई सेवा सौंध है। तो कृष्णदास जी की प्रार्थना से भगवान अपने जे ही स्वरूप को प्रकाश देखते हुए बस ऐसे लुढ़क गए, प्राण छूट गए उसके, वहीं प्राण छूट गए। अरे ऐसा रूप सौंदर्य भगवान का। तभी तो देखो, जैसे एक शीशा है, उसे कंकड़ मारो तो टूट जाएगा, लेकिन उसे गरम ठंडा करते हुए विज्ञान की पद्धति से ऐसा बनाया जाता है बुलेट प्रूफ कि गोली मारो तो भी असर नहीं करता। तो ऐसे ही हमारे हृदय को भक्ति के द्वारा भगवान इतना मजबूत बना देते हैं कि भगवान की रूप माधुरी क्या, भगवान के श्रीअंग की सेवा करते हुए भी वो स्वस्थ चित्त रहता है। नहीं, आनंद के समुद्र हैं भगवान। हम लोग क्षुद्र आनंद बिंदुओं को, जैसे प्यासा आदमी ओस कर चाटे, ऐसे हम भोगों से अपनी आस मिटाना चाहते हैं, प्यास मिटाना चाहते हैं, और है भगवान के अंश, इसलिए हमारी प्यास कहीं मिटती नहीं। हमें चाहिए आनंद समुद्र जहाँ दुख का लेस नहीं, वो है श्री भगवान। जब उनके लिए व्याकुलता पैदा हो जाए, यही प्रेम का कि न खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। जो भगवान का आशिक है उसका कुछ अलग ही स्वरूप रहता है, कहीं कोई रुचि नहीं, कहीं कुछ अच्छा नहीं लगता जगत में, बस वो यही खोज करता रहता है कैसे भगवान मिल जाए, कैसे भगवान का